UBNT कंपनी की लेड बीम हो, पावर बीम हो, M5 हो, रॉकेट M5 हो, कोई सी भी डिश हो, सेम इसी तरीके के साथ जैसे मैंने आपको करके दिखाया है डिशों की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आप 15 से 2000 रुपये बचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पावर बीम 400 UBNT कंपनी की डिश की कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं और वो भी स्टेशन मोड के ऊपर। आप देख सकते हैं कि मैंने दो आपके सामने जो है डिशें 400 जो है वो लगा रखे हैं, दोनों में पावर दे रखी है। दोनों डिशों की POE आपको नज़र आ रही है और इनमें LED भी जल रही है ताकि जो है आपको समझ में आ सके ये डिशें जो है ऑन हैं। तो ये पहले वाली हमारी डिश है। देखिए, इसके अंदर अब सिर्फ एक केबल लगी हुई है। जो पीली केबल है वो कंप्यूटर के अंदर जा रही थी, वो मैंने निकाल ली है। इसकी LED भी आपको जलती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो इसकी ब्लैक केबल है ये सीधी सीधी जो है डिश की POE में जा रही है, आप देख सकते हैं। अब जो है ये डिश हमारी ऑन है। तो ये डिश हमारी ऑन है, ये आप POE से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो हमारी दूसरी डिश है उसकी POE में आप देख सकते हैं कि ये जो है पावर LED जल रही है और ये दूसरी साइड जो है बिजली की तरफ लगी हुई है। तो ये जो पीली केबल है, येलो केबल है, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर जा रही है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये भी डिश जो है ये ऑन है। अभी आपने देख लिया कॉन्फ़िगरेशन करते हुए, हमने सबसे पहले जो है एक्सेस पॉइंट मूड वाली डिश को लगाया था, उसमें कंप्यूटर में केबल लगाई थी, वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। कंप्यूटर वाली केबल हमने निकाल लिया है, डिश हमारी वैसे की वैसी ऑन पड़ी हुई है। अब जो दूसरी डिश है उसमें हमने केबल लगा के सेटिंग वगैरह सारी जो है कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं, आपने देख लिया है। अब मैं कंप्यूटर के ऊपर जाके आपको सिखाता हूं कि इस दूसरी डिश को हम स्टेशन मोड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे और इन दोनों डिशों को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, इनकी सिग्नल क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, इनको सर्वे कैसे करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलें दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और चल के इस UBNT की पावर बीम 400 की स्टेशन मोड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। जी तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैनुअल IP कैसे दी जाती है। तो मैनुअल IP हमने दे रखी है। अब हम जो है UBNT कंपनी की जो ओरिजिनल IP होती है डिशू की, तो वो हम लगा रहे हैं। तो 192.168.1.20 ये इसकी ओरिजिनल IP होती है UBNT की तमाम डिश की। तो आप देख सकते हैं डिश खुलने के मोड के ऊपर आ चुकी है। तो ये मैं एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये प्रोसीड टू IP के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल खुलने के मूड में आ चुकी है। यहाँ इसकी कंट्री जो है पिछली डिश में हमने जो रखी थी वो लाइसेंस ही रखी थी, तो इसमें भी हम जो है कंट्री वही सेम रखेंगे। तो ये कंट्री हमने लाइसेंस रख दी, इंग्लिश इसकी लैंग्वेज रहेगी और UBNT इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है और पासवर्ड भी इसका UBNT ही होता है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे जो है आई एग्री के ऊपर हम चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद हम लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी जो डिश है ये फ़ौरन ही जो है 10-15-20 सेकंड के अंदर जो है खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। इस डिश को हम जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टेशन मोड के ऊपर। इससे पहले जो हमारी डिश थी उसको हमने एक्सेस पॉइंट मोड के ऊपर किया है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, तो वो वीडियो आप देख लें। देखें, ये डिश हमारी जो है खुल चुकी है, ओपन हो चुकी है। ये जो इसका डायलॉग आया है पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो इसको अभी हम डिसमिस कर देते हैं। जब भी डिश खुलेगी तो हमारी मेन के ऊपर होगी। सबसे पहला हमारा काम होता है वायरलेस में। तो वायरलेस को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये स्टेशन के ऊपर सिलेक्ट होती है। यहाँ पे इनेबल के ऊपर हम चेक लगा देंगे ब्रिज मोड के ऊपर। तो यहाँ पे इसकी देखें, ये जो UBNT लिखी हुई है इसको हमने कुछ भी नहीं छेड़ना। हमने करना क्या है कि हमने ये इसके सामने जो सिलेक्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, आपने देखना है तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले जो अजमल 786 आया है ये हमारी डिश ऑन पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो है हमने निशान लगा दिया, चेक लगा दिया। यहाँ पे चेक लगाने के बाद ये हमने सिलेक्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं SSID में उसने अजमल 786 को पिक कर लिया है। तो यहाँ पे जो है इसकी 2040 ही रहेगा। अब हमने जो है इसकी पावर DB है एंटीने की, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे, किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे जो इसकी सिक्योरिटी है तो वो हम लगा देंगे जो हमने पिछली डिश में लगाई थी। तो पिछली डिश में हमने 10-12 लगाई थी, 10-12 लगाई थी। ये मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। तो ये हमने लगा दिया है। तो लगाने के बाद हमने चेंज के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे हमने चेंज के ऊपर क्लिक किया है तो हमें जो है ये डिश का सॉफ्टवेयर कह रहा है कि पहले इसका पासवर्ड चेंज करें। तो इसका यहाँ पे सबसे पहले करंट पासवर्ड लिखना होता है जो कि इसका UBNT होता है। इसके नीचे जो न्यू पासवर्ड हमने पिछली डिश में रखा था तो वही जो है
अजमल हमने @786 रखा था, तो यहाँ पे भी हम वही रखेंगे, अजमल @786। तो ये रखने के बाद दोस्तों देखिए हमने चेंज के ऊपर क्लिक करना है, तो ये पासवर्ड हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, नेटवर्क में आना है। नेटवर्क में आके हमने इसकी क्या करना है कि ये जो आईपी है ये चेंज कर देना है। पिछली डिश में हमने आईपी रखी थी 25.250, तो इसमें 251 रखेंगे। तो अब हमने चेंज के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद एडवांस में हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ इसको जो है डिस्टेंस को हमने फुल कर दिया, ऑटो से हमने हटा दिया। तो यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों सर्विस में हमारा कोई काम नहीं है, सिस्टम में हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो है चेक फॉर अपडेट से ये इस चेक को हटा देना है। और यहाँ पे जो पावर बीम 400 लिखा हुआ है, इस यहाँ पे आके हम जो है अजमल भाई लिख देते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि ये किसकी डिश है। तो ये हमने नेम लिख दिया। यहाँ पे हमें ये जब सर्वे वगैरह कराएंगे तो यहाँ पे ये नेम शो हो जाएगा। यहाँ टाइम में भी आके हम पाकिस्तान का जो टाइम है कराची इस्लामाबाद वो सिलेक्ट कर देते हैं। अब चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं। ये डिश भी हमारी कंप्लीट जो है कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको खोल के दिखाएंगे इस डिश को, ये दूसरी डिश के साथ कनेक्ट कैसे हो चुकी है और इसकी सिग्नल क्वालिटी क्या आ रही है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि इम्पोर्टेड पार्ट इसका शुरू हो रहा है। तो ये डिश रिबूट हो रही है और यहाँ पे जब रिबूट होगी तो यहाँ पे आईपी भी इसकी जो है 25.251 आ जाएगी। तो बस चंद ही सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि 25.251 आ चुकी है। तो अब ये हमारी डिश नहीं खुलेगी। हम क्या करेंगे कि इसकी जो मैनुअल आईपी हमने दी थी, तो वो मैनुअल आईपी को हम निकालेंगे। तो मैनुअल आईपी जो है ये मैं डायल अप के ऊपर क्लिक करता हूँ, चेंज अडेप्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये इंटरनेट की प्रॉपर्टी में आके आईपी वर्जन जो है 4 के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी मैंने ओरिजिनल जो मैनुअल आईपी दी थी, अब उसको हटा के मैं 25 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब मेरी डिश जो खुल जाएगी। तो अब मैं आपको इसकी सिग्नल क्वालिटी और कनेक्टिविटी दिखाऊंगा। ये देखें आईपी इसने उठा रखी है, तो मैं रिलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारी डिश जो है फ़ौरन ही खुलने के मूड में आ चुकी है। एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू आईपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब हमने जो इसका जो पासवर्ड चेंज कर दिया वो हमने न्यू पासवर्ड देना है, और यूज़र नेम तो हमने इसका UBNT ही रखा था। तो ये डिश बस चंद ही सेकंड के अंदर जो है ये खुलने के मूड में आ जाएगी। तो देखते हैं कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो ये जैसे डिश खुलती है इसका यूज़र नेम पासवर्ड दे के मैं आपको इसका मज़ीद आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो इसमें दोस्तों देखिए कुछ भी एरर नहीं था, ये सिर्फ ब्राउजिंग के लिए स्लो हो रही थी। तो यहाँ पे हम UBNT लिख देंगे और इसका जो हमने पासवर्ड रखा था अजमल @786। तो ये पासवर्ड लिखने के बाद ये मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, देखो ये दोस्तों हमारी स्टेशन डिश है। तो यहाँ पे स्टेशन WDS आपको नज़र आ रहा है, और इसकी सिग्नल क्वालिटी जो है ये देखें -36 dBi आपको नज़र आ रही है, और इसका CCQ जो है वो आपको 96-98 नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये डिशें बिल्कुल करीब पड़ी हैं। जब ये दूर चली जाएंगी तो ये CCQ में भी फ़र्क आ जाएगा और ये सिग्नल क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाएगा। लेकिन यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डिशें हमारी जो है वो सही कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। और लाइन 0 जो होती है ये भी आपकी 100 के ऊपर है, ये भी 100 के ऊपर होनी चाहिए। ये अगर ये 10 MB के ऊपर आ जाती है तो समझ लें कि आपकी जो वायर है जो आपने इसके अंदर लगाई है वो ख़राब है, वायर को आपको चेंज करना चाहिए। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी ओके है हमारी। तो यहाँ पे हमारी दोनों डिशें जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है, ओके है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप जो है UBNT कंपनी की लेड बीम हो, पावर बीम हो, M5 हो, रॉकेट M5 हो, कोई सी भी डिशें हो, सेम इसी तरीके के साथ जैसे मैंने आपको करके दिखाया है डिशों की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आप 15 से 2000 रुपये बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाह जी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।